Hello bachcho, let's see the following question. A body is thrown from the surface of the earth at an angle alpha to the horizontal with the initial velocity v0. Assuming the air drag to be negligible, find the time of motion. हमें क्या बोला है कि अर्थ के सरफेस के साथ अल्फा एंगल पे एक बॉडी को क्या किया, थ्रो किया है इनिशियल वेलोसिटी v0 के साथ. एयर ड्रैग नेग्लिजिबल है, हमें टाइम ऑफ मोशन जो है वो फाइंड आउट करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की concept यूज हो रहा है. यहाँ पे सपोज ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, इसके साथ अल्फा एंगल पे इस तरीके से यहाँ पे अल्फा एंगल पे एक बॉडी को थ्रो किया है विद वेलोसिटी v0. तो उसका मोशन किस तरीके से होगा, इस तरीके से उसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. इस तरीके से इस तरफ हम सपोज कंसिडर कर लेते हैं y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और इस तरफ हम कंसिडर कर लेते हैं x एक्सिस. तो x एक्सिस के अलोंग कितना वेलोसिटी हो जाएगा, v0 cos अल्फा हो जाएगा, एंड y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हो जाएगा v0 sin अल्फा. तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. यहाँ पे जो s है वो डिनोट करता है डिस्टेंस को, s हियर डिनोट्स डिस्टेंस, u क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. a जो है वो डिनोट करता है एक्सेलरेशन को, A here denotes acceleration and T क्या है, वो टाइम को डिनोट करता है, T here denotes time. अब जो A है वो किसके इक्वल होगा, A पहले तो वेक्टर नोटेशन में होगा, दूसरा एक्सेलरेशन जो है बॉडी अपवर्ड जा रहा है, जो G है वो डाउनवर्ड इस तरीके से एक्ट करेगा. G क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. एयर ड्रैग वहां पे नेग्लिजिबल है, तो ओनली एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगा. एंड जी जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड है, तो हम क्या लेंगे, माइनस जे कैप लेंगे. तो ए वेक्टर होगा माइनस जी जे कैप, वेयर जी हियर डिनोट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करता है. अब जो वेलोसिटी वेक्टर है v नॉट वेक्टर फॉर्म में, वो किसकी इक्वल होगा, इट विल बी v नॉट cos अल्फा अलोंग x एक्सिस प्लस v नॉट sin अल्फा अलोंग y एक्सिस. तो यहाँ पे आ जाएगा j कैप. अब इक्वेशन ऑफ मोशन में इनको यूज करेंगे और हम निकालेंगे टाइम ऑफ मोशन. पहले तो t टाइम पे जो उसका डिस्टेंस है s, वो सपोज किसके इक्वल है, अब वेक्टर फॉर्म में होगा तो r वेक्टर लेंगे एट टाइम t. तो क्या लिखेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगा, v वेक्टर साथ में आ जाएगा t इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इनटू t प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2. अब a जो एक्सेलरेशन वो क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, साथ में आ गया t स्क्वायर. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम r वेक्टर निकालते हैं. पहले तो पोजीशन वेक्टर, r वेक्टर जो है साथ में t का फंक्शन, वो किसके इक्वल होगा, v नॉट वेक्टर कितना है, v नॉट cos अल्फा i कैप के अलोंग प्लस v नॉट sin अल्फा अलोंग j कैप y एक्सिस के अलोंग, साथ में आ गया t माइनस क्या आ जाएगा 1/2, a की जगह पे माइनस g हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है, और किसके अलोंग है, ये j कैप के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में j कैप आ जाएगा. कंसिडर इट इक्वेशन नंबर 1. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टाइम ऑफ मोशन को कैपिटल t कंसिडर कर लेते हैं. टाइम ऑफ मोशन को कंसिडर कर लिया कैपिटल t. तो कैपिटल t जब कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से बॉडी ने मूव करना शुरू किया और यहाँ पे आके बॉडी का मोशन खत्म हो गया, तो इतना कितना टाइम में बॉडी ने ये कवर किया डिस्टेंस, दैट इज टाइम ऑफ मोशन. अब यहाँ पे कैपिटल टी टाइम है और यहाँ पे टाइम है जीरो टाइम, ओरिजिन से जब बॉडी ने क्या किया था, मूव करना शुरू किया था. अब जब कैपिटल टी टाइम पे बॉडी आया, देन वी कैन सी उसका वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया. ओनली डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है. तो वी कैन राइट आर वेक्टर एट टाइम कैपिटल टी इज जीरो अलोंग वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के अलोंग उसका जो पोजीशन है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, पोजीशन वेक्टर. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से, सो फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट एट t इज इक्वल्स टू t, जब स्मॉल t कैपिटल t के इक्वल हो जाएगा तो y कंपोनेंट हमें जीरो करना है. y कंपोनेंट कौन सा है,
ये कंपोनेंट तो आई के अलॉन्ग है, मीन्स ये से तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई के अलॉन्ग है सेकंड, दैट इज वी नॉट साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल टी माइनस 1/2 जी इंटू कैपिटल टी का हम स्क्वायर लेंगे, तो y कंपोनेंट को हमने क्या कर दिया, जीरो के इक्वल फिल कर दिया। अब इसे सॉल्व करके हम कैपिटल टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, सो वी कैन राइट v नॉट साइन अल्फा इंटू कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 1/2 g इंटू टी का स्क्वायर। तो इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, वी कैन राइट v नॉट साइन अल्फा, 2 इसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एंड g क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन में t आ गया। तो यहाँ से कैपिटल T जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 2v नॉट साइन अल्फा अपॉन में क्या हो गया, g हो गया। सो दिस इज टाइम ऑफ मोशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। I hope you understood it well. Thanks.